आज के न्यूज़पेपर की हेडलाइन है कि WPI डबल हो गया है टू 8.3% इन अप्रैल का डेटा है ये। अब देखो WPI का मतलब होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। देखो आपको समझना पड़ेगा इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन होता है सस्टेन्ड इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जब गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करते हैं तो उसे इन्फ्लेशन कहा जाता है। लेट्स से पिछले साल समोसा 10 रुपए का था, इस साल 15 का हो गया, तो उसे 5 रुपए को हम इन्फ्लेशन बोलते हैं और इसे हम एज अ परसेंटेज रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज। और एक हम प्राइस इंडेक्स ले लेते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज की बास्केट ले लेते हैं और उनके प्राइसेस कंपेयर करके एज अ परसेंटेज इन्फ्लेशन बताते हैं। अब इंडिया में या वर्ल्ड में इन्फ्लेशन इन लेवल्स पे होता है। अब देखो एक प्रोड्यूसर होता है, होलसेलर होता है, रिटेलर होता है और कंज्यूमर होता है। तो प्रोड्यूसर लेवल पे जब हम प्राइसेस को चेक करते हैं तो उसे PPI बोलते हैं, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। होलसेलर के लेवल पे करते हैं तो WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स। रिटेलर के लेवल पे करते हैं तो CPI, दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये डायरेक्टली कंज्यूमर को इंपैक्ट करता है और ये बल्क प्राइसेस हो गए होलसेलर को इंपैक्ट करने के लिए। और देखिए दोनों का अगर आप डिफरेंस देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसका प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होलसेल प्राइस इंडेक्स होलसेल लेवल पे मेजर करता है इन्फ्लेशन, ये कंज्यूमर लेवल पे। इसको देखो कौन रिलीज करता है, इसे ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में रिलीज करता है। और इसको CSO जो कि अब NSO है वो रिलीज करता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स में। तो एक तो डिफरेंस समझ लो, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स रिलीज करती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स। और देखो आज के न्यूज़पेपर में आपके करंट अफेयर कैसे रिवाइज होते हैं। डेटा ऑन होलसेल प्राइस इंडेक्स रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। सी ऊपर से इसका बेस ईयर अभी 2011-12 है, इसका रिसेंटली चेंज हुआ है 2024 के अंदर। इसमें 697 कमोडिटीज का इंडेक्स है, इसमें 260 कमोडिटीज हैं और कुछ सर्विसेज भी हैं। तो यहाँ पे कोई सर्विसेज नहीं है और टैक्सेस कैलकुलेट नहीं होते प्राइस इंडेक्स में, इसमें सर्विसेज भी हैं और टैक्सेस भी हैं। तो ये डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। और WPI की ये कॉम्पोजिशन है, प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल एंड पावर, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। तो ये जो आप डेटा देख रहे हो, ये वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस चल रहा है उसकी वजह से आप देखिए पिछले 3-4 साल में हाईएस्ट नंबर 8.3% पे महंगाई पहुंच गई है। और इसका मेन रीजन है क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस प्राइसेस का बढ़ना, जो कि आप देख ही रहे हैं, और ये इन आर्टिकल्स की वजह से ये होता है। तो दिस यू शुड नो और आप इसका प्लीज स्क्रीनशॉट ले लें, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे को आप जल्दी से बता दें, मैंने ये तो बता दिया कौन सी मिनिस्ट्री रिलीज करती है, आप मेरे को जल्दी से बता दें कि वो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को DA दिया जाता है, डियरनेस अलाउंस, जो इन्फ्लेशन से लिंक्ड होता है, वो कौन से इंडेक्स के बेसिस पे दिया जाता है, राइट। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें एंड डू लेट मी नो दिस इन कमेंट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।